हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। एशिया कप के हवाले से और वर्ल्ड कप के हवाले से एक बार फिर आप दोस्तों के साथ हम जुड़ चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई एशिया कप पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता। एशिया कप भी होगा और पाकिस्तान की टीम भी होगी, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो हमारा मजाक उड़ा रहे थे। ख़ास तौर पर इंडिया से जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारा काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान से हमें काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत देखने को मिली थी। और फाइनली वही हुआ जो हमने कहा था। हमने अपनी पिछली वीडियो मेरी आप उठाकर देख सकते हैं, मैंने आपको यही बोला था कि भाई एशिया कप भी होगा और पाकिस्तान की टीम भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एशिया कप हो और पाकिस्तान की टीम हो और एशिया कप हो जाए, और इसी तरह बिल्कुल वर्ल्ड कप हो और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम हो और वर्ल्ड कप हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता था। आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो ऐसे ही पाकिस्तान में मुंह उठा के नहीं आए थे, उसके पीछे भी कोई रीज़न थी। वो पाकिस्तान को मनाने के लिए आए थे कि भाई आपने वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में ज़रूर आना है, वरना अगर आप इंडिया में खेलने के लिए नहीं आएंगे तो क्रिकेट को कौन देखेगा। वहाँ पाकिस्तान इंडिया का मैच ही होता है जो पूरी दुनिया में देखा जाता है। और हमारी कही हुई सब बातें जो है वो बिल्कुल सच साबित हुई हैं अभी तक, लेकिन अभी जो हम आपको बताएंगे वो भी हमारी बातें जो है वो सच होंगी। हमारे सोर्सेज से हमें पता चला है कि भाई एशिया कप का जो फाइनल मैच होगा वो भी पाकिस्तान में होगा, अगर इंडिया फाइनल में ना पहुंची तो। ठीक है, अगर इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो फिर पाकिस्तान में नहीं होगा एशिया कप का फाइनल, फिर श्रीलंका में होगा। अदरवाइज़ अगर पाकिस्तान या फिर अफ़गानिस्तान या श्रीलंका या बांग्लादेश ये टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो फिर फाइनल जो है वो पाकिस्तान में होगा। ये बात भी मेरी आप लिख कर नोट कर लें। और दूसरी बात हम आपको बताते चलें कि वर्ल्ड कप का जो पहला मैच होगा पाकिस्तान की टीम का इंडिया के साथ होगा। 15 अक्टूबर को मैच खेला जाएगा। उसी दिन बाबर आजम की बर्थडे है और उसी दिन ही मैच को रखा गया है, और आप यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए रखा गया है या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न है, इसका तो हमें पता नहीं है। और हमने आपको यह भी बताया था कि भाई इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल गलत कर रहा है और पाकिस्तानी फैंस के जज्बात के साथ खेल रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने हमें गालियां दी थी कि भाई आप क्यों पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं, क्यों आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। तो भाई देखिए, मैंने आपको सिर्फ एक ही बात कही थी कि अगर हमसे कोई वर्ल्ड कप छीन ले 2023 का तो हमें कितना दुख होगा बतौर फैंस। अगर आप सोचें कि हमें कितना ज़्यादा दुख होगा कि हमारे मुल्क में अगर हमें कोई क्रिकेट मैच देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह बिल्कुल पाकिस्तानी फैंस के भी जज्बात है, वो भी अपने होम ग्राउंड में जो है वो क्रिकेट को देखना चाहते हैं। क्रिकेट तो खैर उनके मुल्क में मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी बड़ी टीमें जो हैं वो पाकिस्तान में खेल कर आ चुकी हैं, बड़े कामयाब उनके दौरे रहे हैं। और अभी जो है एशिया कप की मेज़बानी भी पाकिस्तान के पास है, लेकिन थोड़ा सा मसला है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। और मसला तो आप नहीं कह सकते, मसला सिर्फ 2024 का है जो आने वाला है। उसमें इलेक्शन होंगे इंडिया में और मोदी सरकार जो है वो प्रोपोगंडा कर रही है कि भाई किसी तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए और हम अपनी रेटिंग को बढ़ाएं। जो लोग नहीं समझ सकते, बिहार से हैं जो लोग, मैंने आपको पहले बताया था बैकवर्ड इलाकों से, वो इन चीज़ों को नहीं समझते कि वो बस इस चीज़ में खुश हो जाते हैं जी पाकिस्तान के मोदी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कर दिया वो कर दिया। हालांकि इस तरह की बातें हमें सोचनी नहीं चाहिए। दुनिया अब कहाँ से कहाँ चली गई है। हम दो देश जो है वो अभी तक अपनी जंग लड़ रहे हैं जी, हम पाकिस्तान के साथ ऐसा कर देंगे, हम इंडिया के साथ ऐसा कर देंगे। देखिए, भाईचारे के साथ रहना होगा। अगर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की टीमें जो हैं वो एक दूसरे के साथ बायलैटरल सीरीज़ खेलना शुरू कर देती हैं तो यकीन करें इन दोनों बोर्ड्स को इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, इतना ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा कि आईसीसी के इवेंट में भी इतना ज़्यादा इनको रेवेन्यू नहीं मिलेगा जितना बायलैटरल सीरीज़ खेलने से इनको मिलेगा। और रही बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब पहले जैसा बोर्ड नहीं रहा। उनके पास अब काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आ चुका है। पीएसएल उनका बहुत कामयाब होता है, दुनिया में दूसरे नंबर की लीग है और काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कमाते हैं। भाई कुछ लोग जो है वो जलते हैं, लेकिन हम तो सच ही बात करते हैं, बिल्कुल कमाते हैं। और अभी हाल ही में देखा लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का फाइनल बहुत ही कांटेदार मुकाबला हुआ था, जिस तरह से गुजरात और सीएसके का हुआ है। बिल्कुल इसी तरह जो है वो मुल्तान और लाहौर के दरमियान बड़ा ही कांटेदार फाइनल हुआ था। हमने खुद देखा था। भाई पीएसएल को हम खुद देखते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, जेम्स जिमिन, जैसन रॉय जैसे और भी बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं पाकिस्तान में अपने जोहर दिखाने के लिए। और दूसरी खबर जो निकल के ये आ रही है जी, एशिया कप के बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो एक ट्राई सीरीज़ खेलेगा अपने ही मुल्क में। उसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, पाकिस्तान
और एक आध और टीम हो सकती है, और जितनी भी यूरोप की टीमें हैं वो भी हिस्सा लेने चाहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की कंडीशन जो है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ 19-20 का ही फ़र्क है। तो सब टीमें वो यही चाहेंगे कि हम जाकर पाकिस्तान में उनके साथ ट्राई सीरीज़ खेलें। तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आ सकती है पाकिस्तान में खेलने के लिए एशिया कप के बाद, और 1 सितंबर से जो है वो एशिया कप का आगाज़ हो जाएगा। और बहुत सारे जो लोग थे वो मायूस थे कि भाई एशिया कप नहीं होगा, ये होगा, पाकिस्तान की टीम नहीं होगी, बाइकाट कर देगी। हमने आपको पहले दिन से ही कहा था कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, एशिया कप भी होगा, पाकिस्तान की टीम भी होगी और पाकिस्तान में मैचेस भी होंगे, और वर्ल्ड कप में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम होगी और चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होगी। ये भी मेरी बात आप लिख कर रख लें, या फिर मेरी वीडियो को डाउनलोड करके आप लोग रख सकते हैं। हमारी जितनी भी प्रोडिक्शन होती है अभी तक अगर देखा जाए तो 100% बिल्कुल ठीक साबित हुई हैं। तो आने वाले दिनों में भी उम्मीद यही है कि हमारी जितनी भी प्रोडिक्शन है वो सच साबित होंगी। और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान की जो सीरीज़ है उसमें शहीन अफरीदी नहीं खेल रहे, और दूसरी तरफ WTC का फाइनल हो चुका है। और हम आपको बताते चले कि सचिन तेंदुलकर ने भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है राहुल द्रविड़ के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई अश्विन जो दुनिया का टेस्ट में नंबर 1 बॉलर्स है उनको नहीं खिलाया गया और उनकी जगह रविंद्र जडेजा को दी गई। हालांकि अश्विन जो है वो खुद भी बैटिंग कर सकते हैं, और अगर वहाँ पर अश्विन होते तो बाएँ हाथ के उनके पास 3 से 4 बल्लेबाज से ऑस्ट्रेलिया के पास उनको परेशान कर सकते थे। और पहले दिन जो इतना बड़ा टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया ने वो नहीं दे सकती थी अगर अश्विन वहाँ पर नहीं होते। तो ये थी इंडियन सिलेक्शन की सबसे बड़ी गलती। और ये थी आज की ताज़ा खबरें। और इंडियन जितने भी लोग हैं हमें लाइक करते हैं, पाकिस्तान से जो है हमें पसंद करते हैं, उन सब दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो लोग गालिम गलोच करते हैं उनसे मैं यही कहता हूं कि भाई अगर आप प्यार देंगे तो आपको भी प्यार मिलेगा। देखिए मैं कोई झूठ बात नहीं करता। अब बहुत सारे इंडियन कहते हैं जी आप पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। देखिए हम पाकिस्तान की तारीफ़ें इसलिए करते हैं क्योंकि वो तारीफ़ों के लायक हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने अभी तक कोई गलत कदम नहीं उठाया, कोई गलत बयानबाजी नहीं की। हाँ WTC के फाइनल में भाई उनके फैंस के जज्बात हमें देखने को मिले, बिल्कुल होते हैं यार। देखें अब जब पाकिस्तान हारता है तो हम भी भाई उनको ट्रोल करते हैं, तो उनका भी ट्रोलिंग करने का हक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, जैसे ही कोई नई खबरें हमें देखने को मिलती हैं हम आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आपने अपने ख्याल रखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर एक दफ़ा वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।